हरिः ओम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित पीयूष शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्रहों का आयुर्वेदिक उपचार किस प्रकार से किया जाता है। यानी कोई ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर है तो उसे बलशाली करने के लिए या मजबूत बनाने के लिए जो आयुर्वेदिक उपचार हैं वो किस प्रकार से किए जाते हैं। आयुर्वेदिक वस्तुएं हमारे घर में ही मौजूद होती हैं। इन्हें औषधि के रूप में सेवन किया जा सकता है, जैसे दूध है, तुलसी है, लौंग इत्यादि, गुड़ है। ये सभी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। इनके माध्यम से हम आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से हम ग्रहों को बलशाली या मजबूत कर सकते हैं। यदि उस ग्रह से संबंधित कोई समस्या हो तो, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद में आपस में क्या संबंध है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र को जहाँ एक और वेदों का नेत्र कहा जाता है, वहीं आयुर्वेद का भी वेदों से और ज्योतिष से गहरा संबंध है। अब हम जानते हैं। इसके अलावा एक बात और बताना चाहूँगा कि कौन से ग्रह से कौन सी बीमारी होती है या किस ग्रह के पीड़ित होने से व्यक्ति किस रोग से पीड़ित होता है, उसके बारे में मैं पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम इनके उपचार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को बिना विलंब किए। सबसे पहले बात करते हैं नियम और शर्तें क्या क्या होती हैं, क्या नियम हैं, ग्रहों की क्या स्थितियाँ हों, तब आप ये उपचार कर सकते हैं आयुर्वेदिक उपचार। इनमें पहला नियम ये है कि जिस ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही हो, उससे संबंधित ग्रह यदि कुंडली में कमज़ोर है तो उसका उपचार हम आयुर्वेद के माध्यम से कर सकते हैं। हमारे जीवन में दशा और अंतर्दशा का सर्वाधिक असर पड़ता है। जिस ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही होती है, उस ग्रह का प्रभाव उस समय में हमारे जीवन पर अत्यधिक पड़ता है। बाकी की छोटी दशाओं का असर इतना नहीं पड़ता, जैसे सत्तंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। इनकी अपेक्षा दशा और अंतर्दशा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। उसके बाद बात करें कि सबसे पहले तो ये देखें कि किस ग्रह की दशा और अंतर्दशा चल रही है। ये देखने के बाद में ये देखना होता है कि जिस ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही है वह ग्रह योग कारक है या मारक। यदि योग कारक हो तो ये उपाय कर सकते हैं, बशर्ते इनकी डिग्री कम हो, 0, 1, 2, 3 या 28, 29, 30 हो, तो इन आयुर्वेदिक उपचारों के माध्यम से आप ग्रहों को शांत कर सकते हैं। परंतु यदि मारक हो तो दान किया जाना चाहिए। दान के माध्यम से ग्रहों को शांत कर सकते हैं यदि वह मारक हो तो। दान के विषय में वीडियो में पहले बना चुका हूँ, पहले चर्चा कर चुके हैं ग्रहों से संबंधित दान की। आगे बात करते हैं। अगली चीज़ क्या देखनी होती है, डिग्री। योग कारक ग्रह की डिग्री कम हो, 0, 1, 2, 3 या 28, 29, 30 हो, तो ये उपाय किए जा सकते हैं। उसके अलावा ये देखना होता है कि जो भी ग्रह जिस ग्रह की दशा और अंतर्दशा चल रही है वो ग्रह सूर्य से अस्त तो नहीं है, या सूर्य पर राहु केतु ने सूर्य पर ग्रहण तो नहीं लगा रखा,
यदि वह अस्त हो या राहु केतु ने सूर्य पर ग्रहण लगा रखा हो तो यह उपाय न करें। यदि अस्त ना हो तो यह उपाय कर सकते हैं। अब अगली बात आती है इनका ये जो आयुर्वेदिक जो उपचार हैं उनके माध्यम से उपचार यदि कर रहे हैं तो दैनिक खान पान से कोई संबंध है क्या? नहीं, इनका दैनिक खान पान से कोई संबंध नहीं है। जो जैसा खा रहे हैं वैसा खाएं, बशर्ते जहाँ तक संभव हो सात्विक भोजन ही करें। मांस मदिरा आदि का सेवन कतई भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें। उसके अलावा अगला पॉइंट है जन्म कुंडली का अध्ययन। जन्म कुंडली के अध्ययन में ग्रहों की स्थिति अच्छी है या खराब है इसका विश्लेषण करें। उसके आधार पर ही यह उपचार करें, आयुर्वेदिक उपचार करें तो आपको लाभ मिलेगा। और अब बात करते हैं किस ग्रह के कमजोर या पीड़ित होने पर कौन सा आयुर्वेदिक उपचार किया जाता है, उसके बारे में चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य यदि आपकी कुंडली में कमजोर है, योग कारक है परंतु डिग्री कम है, सूर्य पर अगर राहु केतु का ग्रहण लग रहा हो, अभी जो मैंने स्थितियाँ बताई हैं उन स्थितियों में से कोई भी स्थिति यदि सूर्य की हो तो ऐसी स्थिति में दूध के साथ दाना मेथी का सेवन करने से कमजोर सूर्य बलशाली होता है, मजबूत होता है। सूर्य जिन जिन तत्वों के कारक ग्रह हैं उनमें फायदा मिलता है। जैसे सूर्य ऊर्जा का कारक है तो यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो दूध के साथ यदि आप दाना मेथी का सेवन करेंगे तो आपके एनर्जी बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा आदि में बढ़ोतरी होगी। नेगेटिव एनर्जी जो है शरीर में वो नहीं रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होगा। उसके बाद बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा यदि कुंडली में किसी भी प्रकार से पीड़ित है, कमजोर है तो रोज रात को सोने से पहले दूध का सेवन करें, अत्यधिक फायदा मिलेगा। इससे आपकी याददाश्त बढ़ती है और मन स्थिर रहता है और किसी भी प्रकार का मानसिक रोग नहीं होता है, थकान नहीं होती है, नींद अच्छी आती है। आगे बात करते हैं मंगल यदि कुंडली में कमजोर है, किसी भी स्थिति में है, कमजोर स्थिति में है, अस्त है या फिर योग कारक है, डिग्री कम है तो ऐसी स्थिति में मंगल को बलशाली करने के लिए, मंगल के सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए गुड़ के साथ आप दूध का सेवन करें तो आपको फायदा मिलेगा। आगे बात करते हैं बुध की। बुध की बात करें तो बुध अगर कुंडली में कमजोर है तो 1 गिलास दूध के साथ 2 तुलसी और सौंफ को चबाएं तो आपको लाभ मिलेगा। यह विद्यार्थियों के लिए रामबाण उपाय है, आयुर्वेदिक उपचार रामबाण उपचार है। इनकी एकाग्रता बढ़ती है, बुद्धि तीव्र होती है इससे और पढ़ाई में मन लगता है, दिमाग अच्छा रहता है, ताज़ा रहता है और खासकर गणित के विद्यार्थियों के लिए यह लाभकारी सिद्ध होता है। यदि उनकी कुंडली में बुध कमजोर स्थिति में है तो वह यह आयुर्वेदिक उपचार कर सकते हैं। दूध के साथ 2 तुलसी और सौंफ चबाएं तो उनको फायदा मिलेगा। आगे बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति यदि कुंडली में कमजोर है, अस्त अवस्था में है या डिग्री कम है, किसी भी तरह से अगर वह कमजोर है परंतु योग कारक है तो दूध के साथ हल्दी का सेवन करें, आपको लाभ मिलेगा। शुक्र की बात करूं
तो शुक्र अगर कमज़ोर है कुंडली में तो त्वचा संबंधी रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसे इससे निजात पाने के लिए दूध के साथ शहद का सेवन करें तो फ़ायदा मिलेगा। आगे बात करते हैं शनि देव की। शनि देव अगर कुंडली में कमज़ोर है तो बालों से संबंधित रोग हो जाते हैं, जैसे बाल झड़ना या बाल जल्दी सफ़ेद होना, समय से पहले सफ़ेद होना आदि समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में शनि देव को मजबूत करने के लिए दूध के साथ अलसी का सेवन करें, फ़ायदा मिलेगा। और ये सभी उपचार रात को सोने से पहले करें तो अत्यधिक फ़ायदा मिलेगा। और एक बात और बताना चाहूँगा, ज्योतिष और आयुर्वेद में संबंध इस प्रकार से है ना, ज्योतिष शास्त्र को वेदों का नेत्र कहा गया है, तो आयुर्वेद भी वेदों की एक शाखा है। शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है आयुर्वेद भी इसी की शाखा है। इस प्रकार से ज्योतिष और आयुर्वेद में संबंध है। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, ताकि और लोगों को भी यह जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, नमस्कार।